बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। वाटर एनालिसिस के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है और इसी हवाले से ये जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम बताएंगे कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है क्या और वो किस तरह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो हम वाटर बॉडी की बात करते हैं। वाटर बॉडी का मतलब ये है कि जो एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस बॉडी के अंदर मौजूद होंगे। डेफिनेटली जो एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने रेस्पायरेशन करनी है और उस रेस्पायरेशन के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। For example, a warm water aquatic ecosystem should have minimum 5 milligram per liter dissolved oxygen in order to support a diversified biota including fish। तो इसका मतलब क्या है कि 5 मिलीग्राम पर लीटर डिज़ोल्व ऑक्सीजन लाजमी उस वाटर बॉडी के अंदर होनी चाहिए ताकि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वार्म वाटर के अंदर वो सस्टेन कर सके। जो अब ज़ाहिर बात है हम सॉल्युबिलिटी के हवाले से आप लोगों ने काफ़ी डिस्कशन दूसरे टॉपिक्स के अंदर पढ़ी होगी, तो उसके अंदर ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी देखी होगी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो मुख्तलिफ फैक्टर से अफेक्ट होती है। इसी तरह जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन बेसिकली एक गैस डिज़ोल्व्ड है किसके अंदर, वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर। तो दूसरे लफ्ज़ों में उस गैस की सॉल्युबिलिटी भी कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज़ टेम्परेचर, फिर प्रेशर, सैलिनिटी एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। टेम्परेचर और प्रेशर आप लोगों को पता है कि किस तरह गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अफेक्ट करते हैं। इसी तरह सैलिनिटी जो है वो बेसिकली जो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट है उस वाटर के अंदर वो भी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को क्या करती है, उसकी कंसनट्रेशन को अफेक्ट करती है। और फाइनली दी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस हो रहा है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, सिमिलरली रेस्पायरेशन हो रही है जिसके अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। तो दोनों सूरतों में जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो अफेक्ट हो सकती है। ये जो चार फीचर्स हैं या फैक्टर्स हैं ये बेसिकली जो कंसनट्रेशन और डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। एक ऑप्टिमम रेंज आपको पता होनी चाहिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एट सी लेवल एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर के अंदर वो 8.3 मिलीग्राम पर लीटर वैल्यू है उसकी। इसी तरह अगर हम सी वाटर के अंदर बात करें, चूँकि सी वाटर के अंदर सैलिनिटी का फैक्टर आ जाता है, तो उस सूरत में ये 25 डिग्री सेल्सियस पे जो सी वाटर है उसके अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो 6.7 मिलीग्राम पर लीटर है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस कंसनट्रेशन को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, जो कि हम पिछली स्लाइड के अंदर भी बात कर रहे हैं। उनमें एक फोटोसिंथेसिस है जिसके नतीजे के तौर पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकती है। सिमिलरली रेस्पिरेशन है जो कि प्लांट्स के अंदर भी हो रही है ना, एनिमल्स के अंदर भी हो रही है। फोटोसिंथेसिस स्पेसिफिकली डे लाइट के अंदर होगी। तो जब हम रात के वक्त आएंगे तो उस सूरत में प्लांट्स भी क्या करेंगे, रेस्पायर कर रहे होंगे और एनिमल्स जो हैं वो भी रेस्पायर कर रहे हैं, तो उस सूरत में ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। सिमिलरली जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं दे कैन कंज्यूम ऑक्सीजन। Similarly, chemical oxidation reaction can also cause minor depletion of oxygen। तो ऑक्सीजन का जो कंसनट्रेशन है इट कैन बी अफेक्टेड बाय ऑल दीज प्रोसेसेस। फर्दर बात करते हैं कि जो पोल्यूशन है वो कैसे ऑक्सीजन की जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी कंसनट्रेशन को अफेक्ट करती है। सबसे पहले जो है कि जब हम कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वाटर बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल लेक्स या रिवर्स के अंदर डालते हैं, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। जितनी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती जाएगी, जो ऑक्सीजन उनके ग्रो करने में भी चाहिए होगी, उनके मल्टीप्लाई एंड रिप्रोडक्शन के अंदर, दूसरे लफ्ज़ों में जितनी उनकी नंबर ज़्यादा होता जाएगा कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी। अब जब ये कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो उस वाटर बॉडी के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उससे कम हो जाएगी, दूसरे लफ्ज़ों में डिमांड ऑफ ऑक्सीजन एक्सीड्स द सप्लाई, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फिश स्टार्ट टू डाई। क्योंकि वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी लाइफ, तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होगी तो उनकी जो लाइफ है वो एट स्टेक आएगी और उसके नतीजे के तौर पे दे विल स्टार्ट टू डाई।
सो नतीजा क्या होगा, द बॉडी ऑफ वाटर कैन नो लॉन्गर प्योरीफाई इटसेल्फ एंड एन एरोबिक प्रोसेसेस टेक ओवर। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या डाई होना शुरू होंगे तो उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा, ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद नहीं है तो एन एरोबिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके नतीजे के तौर पे बहुत सारे एबनॉक्शियस प्रोडक्ट बनेंगे। फॉर एग्जांपल सल्फाइड्स बनना शुरू हो जाएंगी, मीथेन बनना शुरू हो जाएगी, अमोनिया बनना शुरू हो जाएगी। अब ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स या इस तरह के जो मिलते जुलते कंपाउंड बनेंगे ये रिड्यूसिंग कंडीशन काज करेंगे, जिनको हम एनॉक्सिक कंडीशंस का नाम देंगे। सो यहाँ पे अगर एनॉक्सिक कंडीशन किसी वाटर बॉडी के अंदर, रिवर या लेक के अंदर होगी तो वहाँ पे लाइफ सस्टेन नहीं करेगी। दूसरे लफ्ज़ों में वो बॉडी, वो इक्वेटिक सिस्टम जो है वो तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या रिवर या लेक जो है वो बिकम लाइफलेस हो जाएगी। सो इस तरह जो इक्वेटिक इकोसिस्टम को जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का कम या ज़्यादा आना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अभी इस डिज़ोल्व ऑक्सीजन की डिप्लीशन को थोड़ा सा क्वांटिटेटिवली लेके चलते हैं। हमें पता है कि ज़्यादातर, हमने बात की कि वेस्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ज़्यादातर जो कार्बन बेयरिंग वेस्ट हैं वो मौजूद होते हैं। तो अगर हम कार्बन बेयरिंग वेस्ट को फोकस करें तो डेफिनेटली जब बैक्टीरिया उनको कंज्यूम करेंगे तो उसके नतीजे के तौर पे क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सो C+O2 मेक्स CO2। अगर हम स्टॉकोमेट्रिकली देखें इसको तो हमें पता है कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास जो है वो 32 है। तो इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन जो है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। हम इसे कह सकते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज़ नीडेड टू ऑक्सीडाइज 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको 4 टाइम डिवाइड कर लें और ग्राम की बजाय मिलीग्राम में ये चीज़ ले लें तो हम इसको कह सकते हैं कि 8 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 3 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ डिज़ोल्व कार्बन। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप एक छोटा सा ड्रॉप ऑयल का वाटर बॉडी के अंदर ऐड करते हैं तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको वो क्या कर देगा, कंज्यूम कर देगा। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ऑक्सीजन कितनी तेज़ी के साथ डिप्लीट हो सकती है जब हम ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट उसके अंदर डालते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो कार्बन बेयरिंग वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। इस वजह से जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर के अंदर उसका एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर रहना या रखना बहुत ज़रूरी है, और उसको रखने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, और मॉनिटरिंग के लिए हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन्हीं एनालिसिस के हवाले से कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन को वाटर बॉडी के अंदर से एक सैंपल लेके हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं उस हवाले से नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह।